हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा और कैसे फिर उन क्वेश्चन को हम लोग तैयार करेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, मैं हूँ अवैस फारूकी, इंग्लिश टीचर, और मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल करवाऊंगा जिन्हें तैयार करके आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम। जैसा कि कल हम चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का दिए थे, तो आज जो है चैप्टर 5 का जो है यानी ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया यानी भारत की झलक जो चैप्टर है, और उसमें के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कुछ सिलेक्ट किए हैं। वो क्वेश्चन आपको आज की वीडियो में देने वाले हैं। सो गाइज, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इम्पोर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर आगे तक शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, वाई इज बेकर इम्पोर्टेंट फॉर ए पार्टी आर ए फीस्ट इन गोवा। पहला क्वेश्चन है, ए बेकर फ्रॉम गोवा यानी ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया में 2-3 पार्ट है ना, तो पहला पार्ट जो है ए बेकर फ्रॉम गोवा, उसमें से मैंने क्वेश्चन लिया है। वाई इज बेकर, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि 2022 में से पूछा गया है, तो 2-3 साल के गैप में करके ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं। 2-3 साल 4 साल का गैप रहेगा, वो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे। तो क्या होता है, अगर हम तैयार नहीं किए हैं तो उसको फिर नहीं कर पाएंगे। तो तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और आपकी तैयारी ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकती है, आपका परसेंटेज भी बना सकती है। तो मेहनत करना सीखें दोस्तों। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो क्वेश्चन आंसर में होती है या तो फिर ऐसे में होती है, आप तो लोग को पता ही होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप डेली 1-2 क्वेश्चन भी तैयार कर ले रहे हैं ना, तो पर डे के हिसाब से बहुत होता है, और ये धीरे धीरे करके यानी थोड़ा थोड़ा करके आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में आपको याद हो जाएगा, और जिससे आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो चलिए, इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। कह रहा है कि वाई इज बेकर इम्पोर्टेंट, बेकर क्यों महत्वपूर्ण है। बेकर मतलब जानते हैं ना, नान भाई, यानी जो पावरोटी बेचने वाला होता है वो बेकर है। बेकर से बना हुआ बेकरी है। इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, फॉर ए पार्टी किसी भी पार्टी के लिए, आर फेस्ट या दावत के लिए, इन गोवा गोवा में। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। अब यहीं से हम लोग लिखते हैं वाई इज बेकर इम्पोर्टेंट, हम लोग लिखेंगे बेकर इज इम्पोर्टेंट। क्या लिखेंगे? बेकर, बेकर इज इम्पोर्टेंट, बेकर इज इम्पोर्टेंट इन गोवा because bread is because bread is on farm on from or the other। इसका मतलब कि वहाँ पर कोई भी चीज़ होता है, हर जगह ब्रेड का यूज करते हैं ना, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इज यूज्ड ऑन ऑल ओकेशन, इज यूज्ड इन ऑल ओकेशन। ठीक है, ओकेजन, जिसका यूज जो है सभी अवसर पर किया जाता है। ठीक। ए पार्टी, जैसे अगर कोई पार्टी करता है तो वहाँ पर भी बेकर के लोब्स की ज़रूरत होती है। ए पार्टी लोसेस, यानी अगर पार्टी में बेकर का जो है वो लोब्स नहीं है, पारोटियाँ नहीं हैं, तो क्या होता है, पार्टी लोसेस इट्स चार्म, यानी पार्टी जो है बेकार हो जाती है, अपनी सुंदरता खो देती है। loses its charm if there is no bread।
इफ देयर इज नो ब्रेड। ठीक है, यही है कि अगर पार्टी में वो ब्रेड नहीं है तो वो अपना चार्म अपनी सुंदरता खो देती है, और इसीलिए जो है इम्पोर्टेंट है जो है बेकर गोवा विलेज में। ठीक है, बेकर इसीलिए इम्पोर्टेंट है। बस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना आंसर बहुत है इसका ना, इतना आपको लिख देना है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर लेते हैं, एक उसमें कुर्ग है ना पार्ट 2 में, तो वहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वहीं से लेते हैं। उसमें क्वेश्चन है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर। कुर्ग किसके लिए मशहूर है ना, ये वाला क्वेश्चन आपको देना है हमको। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारा होता है, मतलब बात यह है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने चाहिए जिससे कि आपके एग्ज़ाम में टचअप जरूर हो जाए। चलिए, वेयर इज कुर्ग, ये वाला क्वेश्चन आपको देता हूँ। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है। वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है। ठीक, तो अब इसका आंसर आपको देता हूँ मैं। कुर्ग कहाँ पड़ता है, इसकी लोकेशन बताना होगा, क्योंकि कुर्ग वाला है ना इसमें। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, डिस्ट्रिक्ट, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है अच्छा कुर्ग। कर्नाटका, कर्नाटका मतलब कि कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। लोकेटेड मिडवे, बहुत छोटा क्वेश्चन है, पहले वाले से भी छोटा होगा। लोकेटेड मिडवे, मिडवे माने बीच रास्ते में स्थित है। किसके बीच रास्ते में, मैसूर एंड मंगलोर, बिटवीन, बिटवीन माने होता है बीच, मैसूर एंड मंगलोर, मैसूर एंड मैंगलोर, जो मैसूर और मंगलोर के बीच में स्थित है। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने सिलेक्ट किया है आपके एग्जाम के लिए। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग तैयार रखें। पहला क्वेश्चन, वाई इज बेकर इंपॉर्टेंट फॉर ए पार्टी आर ए फीस्ट इन गोवा, इंपॉर्टेंट क्यों है। और दूसरा क्या है, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है। तो कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। बस इतना तो आपको याद रहेगा, और थोड़ा थोड़ा ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कि जिससे आप तैयार ना कर पाएँ। तैयारी का मतलब है जितना बताया जाए उतना आप तैयार करें, ताकि यही थोड़ी थोड़ी तैयारी, हर चैप्टर से मैंने सिर्फ 2-2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। इससे पहले हमने 3-3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, पिछले साल भी हमने तैयारी करवाई थी, काफ़ी बच्चों ने किया, उनका अच्छा रिजल्ट रहा और अच्छे परसेंटेज भी रहे हैं। तो इस बार भी मैंने 3 क्वेश्चन बजाय मैंने 2 ही क्वेश्चन लिया है, ताकि बहुत सारे बच्चे तैयार नहीं कर पाते, तो कम से कम 2-2 क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में अगर सेकंड शिफ्ट में मैं आऊँगा तो उसके बाद और भी 2 तैयार करा दूंगा। तो हर चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, सर बहुत होता है, और ज़्यादा एग्जामिनर आगे से पूछता भी नहीं है। ये मान के चलिए कि अगर आप 5 चैप्टर, ये 5 ही चल रहा है ना, अगर 5 चैप्टर तक आप शॉर्ट तैयार कर लेते हैं तो जान जाओ कि आपको इसी में से, क्योंकि 2 ही आता ही है, मतलब 4 रहता है आर करके, भाई 3-3 मार्क्स का रहता है ना, तो आपको 2 ही करना है, 2 ही तो करना है। जब आप 5 तक आ जाएंगे, याद कर लेंगे ना, तो 2 के आप 3-4 भी कर सकते हैं, मगर क्या है आपको 2 ही करना है जिसके बारे में आपको अच्छी से जानकारी हो। ठीक, ताकि हमारा मार्क्स अच्छा बने। सब करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है, जितना पूछता है उतना ही करना है। ठीक, ताकि आपका अच्छा नंबर बने, अच्छा परसेंटेज बने। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए इसको अच्छे से वॉच करके, और पीछे की जो वीडियोज़ हमने बनाए हैं उससे भी वॉच कर लीजिए। ठीक, और आगे कल मैं दूंगा फिर
कौन इम्पोर्टेंट है। हो सकता है इसमें से भी 2 क्वेश्चन और बढ़ा दूँ या फिर अगला चैप्टर मैडम राइट्स द बस वाले में चलूँगा, वहाँ पर बता के फिर सेकंड बार जब आऊँगा तो फिर जो 2 और बच रहे हैं इम्पोर्टेंट उनको बता दूँगा, ताकि एक बार आपकी तैयारी हो जाए एंड तक, बाद में देखेंगे। ठीक है? ओके।